वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12 इंग्लिश विस्तास बुक से चैप्टर नंबर 2 है द टाइगर किंग। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु इज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन है? वाई डज ही गेट दैट नेम? और उसको ये नाम कैसे पड़ जाता? सबसे पहले इमेजेस से समझो चिल्ड्रन। जब रॉयल प्रिंस यानी कि रॉयल खानदान में एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, जब उसका नामकरण हो रहा था तो ज्योतिषी जी ने यह बताया कि एक दिन ये बच्चा, इस बच्चे की डेथ होगी। तो सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं जब वो 10 दिन का बच्चा बोलने लगता है। वो कहता है कि बताओ मेरी मौत कैसे होगी? तो जो ज्योतिषी हैं वो बताते हैं तुम्हारी मौत का कारण बनेगा एक टाइगर, यानी कि टाइगर की वजह से तुम मारोगे। तो वो बच्चा जवाब दे देता है कि टाइगर से कह दो कि वो मुझसे सावधान रहे, और वो बड़ा होकर सारे टाइगर्स को मारने लगता है। तो आंसर इसी बात को हम कैसे लिखेंगे? जिलानी जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधापुरम इज नोन एज द टाइगर किंग। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था टाइगर किंग कौन है? जो जिलानी जंग बहादुर है, जो राजा है प्रतिबंधापुरम का, जब वो बड़ा हो गया राजा बन गया, उसी को टाइगर किंग कहते हैं। क्यों? एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट ही वुड हैव टू डाई वन डे। तो जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा कि एक दिन इसकी मौत होगी। द 10 days old boy asked the manner of his death। और तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं जब 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है कि ये बताओ मेरी डेथ कैसे होगी। एवरीवन गॉट सरप्राइज ऑन सीइंग अ 10-year-old boy स्पीकिंग। हर कोई मतलब बहुत चक्का रह गया, भाई साहब सरप्राइज हो गया कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो डेथ होगी वो एक टाइगर की वजह से होगी। द यंग प्रिंस गॉट एंग्री एंड सेड, और वो 10 दिन का बच्चा गुस्सा हो जाता और कहता है लेट टाइगर्स बिवेयर। टाइगर से जाके कह दो कि मुझसे सावधान रहना। मतलब वो वहीं पे बता देता है कि मैं बड़े होकर सारे टाइगर्स को मार दूंगा। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स। और उसने डिसाइड कर लिया कि वो 100 टाइगर को मारेगा, क्योंकि ज्योतिषी ने ये कहा था भले से तुम 99 टाइगर्स मार दो लेकिन जो 100वां टाइगर होगा वो तुम्हें मार देगा। दस ही गॉट दिस नेम, और इस तरह से उसका ये नाम पड़ जाता है टाइगर किंग। वॉट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी? इन्फेंट का मतलब वो जो छोटा बच्चा था वो आगे चलकर राजा बनता है प्रतिबंधापुरम का, जिलानी जंग बहादुर। और उसको वो जो ज्योतिषी ने कहा था वो याद था कि भले से मैं 99 टाइगर्स मार दूं, 100वां टाइगर मुझे मारेगा। तो उसने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं सारे टाइगर्स को मारूंगा, और धीरे धीरे उसने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया। आंसर कैसे लिखेंगे? द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी द किंग ऑफ प्रतिबंधापुरम। जो रॉयल इन्फेंट छोटा बच्चा था वो प्रतिबंधापुरम का जाके आगे चल के राजा बना। He decided to kill 100 tigers because he wanted to disprove the prophecy which said। prophecy का मतलब होता है भविष्यवाणी, क्योंकि वो उसने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया क्योंकि वो उस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था जिसमें ये कहा गया था that would come from 100 टाइगर। वो इस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था कि उसकी जो मौत होगी वो 100वें टाइगर की वजह से होगी। तो इसीलिए उसने सारे टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया। What will the महाराजा do to find the required number of tigers to kill? अब क्या करेंगे महाराज, या उन्होंने क्या किया जब उनके जो उनका स्टेट था, जो उनकी जगह थी, वहां उन्होंने सारे के सारे टाइगर्स मार दिए। अब धीरे धीरे टाइगर्स एक्सटिंक्ट होने लगे, खत्म होने लगे। जैसे आपने डायनासोर सुना होगा कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। अब इमेज से समझो, जब भाई जरूरत से ज्यादा शिकार होगा तो सारे टाइगर मर गए। अब महाराज बड़े बेचैन परेशान हो गए कि मैंने तो शपथ ली थी 100 टाइगर मारूंगा, अभी तो 70 ही मारे हैं। वो अपने मंत्री को बुलाते हैं और मंत्री से कहते हैं कि मेरी शादी ऐसी जगह पे करवाओ, ऐसी प्रिंसेस से कर पाओ जिसके पिताजी का, जहां पे बहुत सारे टाइगर हों, तो जिससे मैं उनका क्या बन जाऊंगा, दामाद बन जाऊंगा, और जब भी मैं वहां जाऊंगा तो कुछ टाइगर्स को मार के आऊंगा। ये वाली बात आपको समझ में आई? चिल्ड्रन, जब आप अपने फील्ड में हो, अपने क्षेत्र में हो, अपने राज्य में हो, वहां तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे राजा के यहाँ जाने के लिए वो ये स्ट्रेटजी बनाता है कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं वहां का दामाद बन जाऊंगा। तो जब भी वो फिर अपनी ससुराल जाते हैं वहां 5-6 टाइगर्स मार के आ जाते हैं। आंसर लिखेंगे द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधापुरम। अब प्रतिबंधापुरम के अंदर कोई टाइगर रह ही नहीं गया क्योंकि उन्होंने सारे मार दिए। सो महाराजा मैरिड अ रॉयल प्रिंस हुज फादर हैड स्टेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। अब महाराज ने ये चाल चली, एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसके पापा का एक ऐसा स्टेट था जहां पे खूब सारे टाइगर थे। द महाराजा किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम हिज विजिटेड हिज फादर इन लॉ। और जब भी महाराज
अपनी ससुराल जाते थे, वहां पे 5-6 टाइगर का शिकार करके आते थे। Thus he was able to find the required number of tigers to kill। तो जब उनके साम्राज्य में टाइगर खत्म हो गए, इस तरह से उन्होंने जो दूसरे टाइगर्स हैं उनको भी मारना शुरू कर दिया। He shot 99 टाइगर्स, और इस तरह से उन्होंने पूरे 99 टाइगर्स को मार दिया। चिल्ड्रन, इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे भाई वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू गाइस। इसके साथ साथ गुड न्यूज दे दूं, जैसा कि अब आप क्लास 12th में हैं, आपको पता है हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों ही सब्जेक्ट में जो MCQ क्वेश्चंस है वो भर भर के आएंगे आपके एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स के। आज ही हमारे MCQ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। 8 मिनट में 10 मिनट में इस तरह से आपको सारे MCQ मिल जाएंगे। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द महाराज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वाज सपोज्ड टू डिसाइड हिज फेट। अब आपको याद होगा ज्योतिषी ने कहा था भले से तुम 99 टाइगर मार दो, लेकिन 100वां टाइगर तुम्हें मार देगा। तो पहले इमेज से समझो, जब वो 100वां टाइगर मारने वाले थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा तैयारी करी और टाइगर को देखते ही उस पर गोली चला दी। उनको लगा कि टाइगर मर गया और वो वहां से खुशी खुशी वहां से चले गए। आंसर कैसे लिखेंगे? महाराजा वांटेड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहते थे। क्यों? फॉर द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट, पूरा का पूरा, फेट का मतलब भाग्य, क्योंकि ज्योतिषी ने यह कहा था भले से तुम 99 टाइगर मार दो, 100वां टाइगर तुम्हें मार देगा। ऑन एनकाउंटरिंग दी 100th वन ही टुक अ केयरफुल एम, जैसे ही उन्होंने 100वां टाइगर देखा उस पर बहुत ध्यान से निशाना, एम का मतलब है निशाना लगाया, एट द टाइगर एंड शॉट इट, और उसको शूट कर दिया। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड लेफ्ट द प्लेस हिस्ट्री, और वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और उस जगह को छोड़ के खुशी खुशी में वहां से चले गए। What will now happen to astrologer? Do you think the prophecy was indisputably disapproved? चिल्ड्रन, ये जो ज्योतिषी था इसने ये कहा था अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई तो मैं अपना ज्योतिषी वगैरह ये सब पाठ पूजा ये सब छोड़ दूंगा, ठीक है, और इंश्योरेंस एजेंट बनवाऊंगा। तो अब जब राजा ने 100वां टाइगर मार दिया तो अब आपको क्या लगता है कि इस ज्योतिषी का क्या होगा? चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, एक्चुअली जब राजा ने 100वां टाइगर मारा था उससे पहले ही वो जो ज्योतिषी थे उनकी मौत हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। और जब कोई आदमी मर ही गया, जब वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो उसका तो चैप्टर क्लोज हो गया। तो अब राजा किसको प्रूव करे कि देख ले भाई मैंने तेरी भविष्यवाणी गलत कर दी, तो वो उसका चैप्टर तो वहां पे गलत हो गया। अब ये कह रहा है कि डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि जो उसने भविष्यवाणी करी थी वो पूरी तरह से गलत साबित हुई? नहीं, पूरी तरह से उसकी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई, क्योंकि राजा की मौत एक टाइगर से ही हुई थी, भले से वो एक टॉय टाइगर था। एक जो राजा ने टॉय टाइगर खरीदा था उसमें एक पिन निकली हुई थी, वो पिन चुभ जाती है और उसी से राजा मर जाता है। आंसर कैसे लिखेंगे? The astrologer dies before the king gets an opportunity to kill 100 tigers। जो ज्योतिषी थे, जब राजा ने 100वां टाइगर मारा उससे पहले ही वो मर चुके थे। सो एस्ट्रोलॉजर चैप्टर क्लोजेस देयर ओनली, तो एस्ट्रोलॉजर का जो चैप्टर है वो तो भाई वहीं खत्म हो गया। द प्रोफेसी, अब वो पूछ रहा है जो भविष्यवाणी थी क्या वो पूरी तरह से डिसअप्रूव हो गई? नहीं, कैन नॉट बी इंडिस्प्यूटेबली डिसअप्रूव्ड एज द किंग वाज अल्टीमेटली किल्ड बाय अ टाइगर। ब्रैकेट में मैंने लिखा है टॉय, क्योंकि अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, वो अपने बेटे के लिए एक टॉय टाइगर खरीदता, उसमें एक पिन वगैरह निकली हुई थी, उसी से घाव हो जाता और उसी से राजा की मृत्यु हो जाती है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसी द किंग विल डाई बिकॉज ऑफ अ डैश। राजा की ज्योतिषी की प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी के हिसाब से राजा किससे मरेगा? लायन से, टाइगर से या बेयर से? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।